हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पीवाईक्यू जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट गए हैं वो स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो बोर्ड 1 आउट क्वेश्चंस लेके आए हैं। विषम ऑप्शंस होता है, क्या आते हैं आपके वर्गीकरण के अंदर। चलिए हम देर न करते हुए अपने तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बच्चों ये है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर देंगे। इसका आंसर आपका क्या होने वाला है? इसमें आपको पूछा गया कि अलग शब्द बता, क्या अलग शब्द बताना। कि दौड़ना दिया है, सोना, जॉगिंग करना। एक ऐसा वर्ड है जो क्या है, ठीक है, दौड़ना भी कहीं वॉकिंग करते हैं, चलने से जॉगिंग में, और चलना तो है ही। ठीक है, तो सोना क्या है, अलग अलग वर्ड है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट है। ये तो क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आंसर आप इजिली दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आंसर बताइएगा क्या होगा, इसका आंसर देंगे आपका क्या ऑप्शन होगा इसका। ठीक है ना, इसका आंसर दीजिएगा। क्या है आपको, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। अल्फ़ाबेट्स को आपको बताना है कि कौन सा आपका अलग है। देखो, यदि हम एल की बात करें, एल की बात करें, देखो एल, एल का आपका कितना होता है भाई, एल पे होता है 12, के होता है 11, और ये होता है आपका 13। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें, इसकी जो पहले से वैल्यू होती है 5 होती है, 4 और 3। इसकी पहले से वैल्यू होती है आपकी 9, 8 और 7। इसकी पहले से वैल्यू होती है आपकी 18, 18 और 17। तो कहीं ना कहीं आपको एक सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि बाद 18 है, 18 के बाद 17 है, बाद 8, 7, 5, 4, 3। अब यहाँ पे देखो 12, 11 और 13। यहाँ पे नंबर देखो क्या हुआ, बड़ा और फिर पहले घटा फिर बड़ा। ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर में कुछ चेंजिंग है ना, अल्फाबेट्स आपके डिफरेंट है, तो इसलिए आप यहाँ ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये रहा। ठीक है, अब बताओ इसका क्या ऑप्शन होगा, बताइए। वह आप आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि वह आकृति चुने जो बाकी आकृति से अलग है। अब वो आकृति बताने जो बाकी से अलग है। ठीक है, देखो अब इसमें कोई भी एक सर्कल पकड़ो, कोई ऐसा एक सर्कल पकड़ो जो कि डिफरेंट हो। देखो यहाँ पे यदि देखें, यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टार्टिंग का यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ वर्टिकल, यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल ही है। यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल, तो ऑप्शन ए की तरफ आप बढ़ सकते हैं कि आपका राइट हो। किसी भी एक को पकड़ लो, या फिर और सेकंड डिफरेंट देखो, यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल। ठीक है, सबसे मेन डिफरेंस आप स्टार्टिंग वाला पॉइंट पकड़ सकते हैं, सही हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड हो गया हमारा। ठीक है, फोर्थ, फोर्थ का आंसर आप देंगे, आपका क्या ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ में आपको कुछ कह दिया, कुछ आकृति दी है, आकृतियों में बताना है कि कौन सा आपका अलग होगा। ठीक है, कौन सा आपका अलग आकृति है। अब इसमें डिफरेंस क्या देखना है कि आपकी कौन सा इसमें ए होगा कि बी होगा या सी होगा आंसर। देखो इसमें ऐसे करना है, क्या होता है इसमें, कुछ कोई भी एक लेटर पकड़ लो। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे एन पकड़ते हैं कि एच, देखो एच यहाँ पे भी है, और एच आपका इसमें भी है, और एच इसके अंदर भी है, और एच इसके अंदर भी है। ठीक है, कोई भी एक लेटर, लेटर को पकड़ना है। अब यहाँ देखो क्यों, क्यों यहाँ पर भी है, और क्यों यहाँ पर भी है, और क्यों यहाँ पे भी है, और क्यों, मतलब चारों ऑप्शन में है। अब एक एक लेटर से पकड़ो। देखिए हम आई को देखते हैं, क्या आई देखो यहाँ पे है, ठीक, आई यहाँ पर भी है। ठीक है, और आई आपका यहाँ पर भी है, बट आई आपका इसमें नहीं है। आई देखो क्या सी ऑप्शन में आई है आपका, देखिएगा क्या सी ऑप्शन में आपको आई दिया गया है, तो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन के अंदर कोई भी आई नहीं दी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके जो एग्जाम के अंदर आते हैं। बहुत बच्चे क्या करेंगे, पहले से वैल्यू रख के देखेंगे तो वहां से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, बट वहां से इसका आंसर नहीं आएगा। आपको क्या करेंगे, अल्फाबेट कोई भी एक लेटर पकड़ेंगे जो मिसिंग होगा, वही इसका आंसर होगा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसका बताइएगा आपका फिफ्थ, फिफ्थ में आपका क्या, फिफ्थ में आपको दिया है कुछ शब्द दिए हुए हैं और इसका आंसर बताना है। देखो उसने कहा कि कौन सा शब्द अन्य शब्द से अलग है। पेंसिल है, ठीक है, पेपर है, पेन है, क्रायन है, क्रायंस है। ठीक है, देखो एक यहाँ पे देखो पेंसिल क्या है, स्टेशनरी पर, मतलब स्टेशनरी जिससे हम लिख सकते हैं, पेन से भी रीड कर सक मतलब राइट कर सकते हैं ना, राइटिंग कर सकते हैं, और
ठीक है, और आप पेन से भी राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, और आप क्रेयॉन से भी, ये भी क्या होता है, ये आपके कलर होते हैं, ठीक है, ये क्या है, क्रेयॉन कलर होते हैं, ठीक है, तो ये कलर से भी लिखा जा सकता है, इससे भी लिख सकते हैं, और पेंसिल से भी लिख सकते हैं, और पेन से भी लिख सकते हैं, बट पेपर से लिख नहीं सकते, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन इसमें बी, बी क्या होगा आपका, राइट होगा, ठीक है। इसलिए ऐसे चीजों को हमें निकालना होता है जो आपको विषम लगे, सबसे मतलब अलग हो, कुछ ऑप्शन से कुछ अलग हो। देखिए इन चारों में ऑप्शन में क्या अलग लग रहा है आपको, पेपर, पेपर क्या है, एक ऐसा ऐसा पॉइंट है जो कि इनसे अलग है, इनसे भी लिख सकते हैं, पेंसिल से भी, पेन से भी और क्रेयॉन से भी, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस भाई पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे ऑप्शन है आपका 6, 6 का आंसर देंगे। 6 में आपको दिया गया, दिए गए विकल्प में से विषम, अब आपको वही आपको विषम नंबर निकालना है, ठीक है, विषम अक्षर कौन सा होगा। अब इसमें बताइए कौन सा अक्षर होगा। देखिए इस तरीके के ऑप्शन जब भी आपको मिले अल्फाबेट में, तो आप क्या करें, इसमें जो है इनकी पहले वैल्यू रखो। देखिए इसकी पहले वैल्यू लिखते हैं, टी की कितनी होती है 5, टी की होती है आपकी 3 और इसकी होती है 1, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे इसकी 17 और इसकी 15 और इसकी 13, यहाँ पे देखो इसकी होती है आपका 7, 9 और 11, देन इसकी देखेंगे 22 और 20 और 18। देखो यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 2 2 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का है, 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे फिर क्या है 2 2 का डिफरेंस है। इसमें देखो क्या यहाँ पे भी 2 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, सब में क्या है 2 2 का डिफरेंस है। अब देखो यहाँ से 2 घटते जा रहे हैं, है ना, तो आपको ये निकालना है कि सबसे विषम अक्षर कौन सा होगा। अब एक चीज देखिए, इसमें भी आपका -2 हुआ, ठीक है, इसके अंदर भी -2 हुआ, और यहाँ से भी -2 हुआ, बट यहाँ पे क्या हुआ, +2 हुआ, यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा आपका, सी ऑप्शन इसका राइट होगा, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चाहे तो आप लेटर यदि आपको कॉन्फिडेंटली लर्न है अच्छे से, तो वहां पे भी आप आंसर दे सकते हैं विदाउट पहले वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, ठीक है, इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा भाई। देखिए इसका आंसर आप बताएंगे क्या। देखिए आपको एक कुछ आकृतियां दी हैं, और इन आकृतियों में से आपको देखना है कि कौन सी आपकी जो है आकृति इसके अंदर जो है अलग है, इन तीनों से अलग है, एक डिफरेंट है चारों में। तो देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट देखो और सर्कल देखो, डॉट एक के बाद डॉट है, फिर आपके एक के बाद डॉट है, फिर एक के बाद कुछ अलग है करती है, बट एक यदि हम सी की बात करें तो सी में कुछ डिफरेंट दिया हुआ है, कुछ डिफरेंट दिया है, तो इसलिए क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें देखो ये सर्कल है और एक तरफ डॉटेड है और एक तरफ सर्कल है, जबकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मिक्सिंग किया हुआ है ना। तो एक तरफ आप पार्टों में बटा, तो ये क्या है, एक ओड सब एक विषम पॉइंट बन रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे आपका कौन सा है, नेक्स्ट आपका 8, इसका आंसर देंगे भाई, ठीक है। देखिए इसमें आपको कुछ ऐसे ही जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया, कुछ उसी तरीके का इसमें भी लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। इसका आंसर देंगे सब। देखिए इसमें आपको क्या है, आपको कोई भी लेटर पकड़ना है, इसमें भी क्या है, आपको लेटर पकड़ना है, कोई एक लेटर ऐसा पकड़ना है जो कि आपको इसमें चारों में ना हो। अब यदि हम एक वी पकड़ें, यदि वी को ही पकड़ लो, चलो वी है, वी आपका देखो, वी यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, और वी आपका यहाँ पर भी दिया है, और वी आपका भाई यहाँ पे भी, चारों में वी है, ठीक है। तो वी से तो आपका काम नहीं चलेगा। अब हम देखेंगे अपना एम, एम देखो एम यहाँ पे भी है, ठीक है, और एम आपका यहाँ पर भी है, और एम आपका यहाँ पर भी है, और देखो क्या एम यहाँ पर है, हाँ एम यहाँ पर भी है, तो एम से भी आपका नहीं काम चलेगा कि एम चारों में है। अब देखो क्यों, क्यों ये रहा, ठीक है। अब क्यों देखो क्या ऑप्शन में है, क्यों आपका सिर्फ ए में है और में क्यों आपका नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा भाई, राइट होगा, क्योंकि क्यों सिर्फ ए ऑप्शन में दिया है और ऑप्शन में आपका नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, इसका आंसर देंगे। आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। अब देखो इसमें आपको दिया है असफल, दुखी, खुश और उत्साहित, ठीक है। असफल, दुखी, खुश और उत्साहित, आपको देखो बताना है, इसमें से आपकी कॉमन सेंस लगानी है कि देखो एक असफल है, असफल फेल मतलब, ठीक है, और दुखी सैड, हैप्पी और एक्साइटेड, ठीक है। एक्साइटेड, हैप्पी और दुखी क्या है, तीनों वर्ड कहीं ना कहीं सिमिलरिटी होती है इनमें,
तीनों में सिमिलरिटी है, बट फेल एक ऐसा वर्ड है कि इनके साथ में सिमिलरिटी नहीं है। तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट होगा, असफल। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे अब नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा है, फिर आपको बताना है, इसमें आपसे विषम अक्षर पूछा गया है। ठीक है, क्या है, विषमी अक्षर पूछा गया है। तो विषम में आप देखेंगे कौन सा इसका ऑप्शन होगा। देखो ऑप्शन आपको बताना है। देखिए इसमें ORU है, फिर CEG है, IKM है और UWI है। अब इनके देखो पहले वैल्यू रख लेते हैं। इसकी कितनी होती है आपकी 15। ठीक है, इसकी कितनी होती है आपकी 18 और इसका होता है 21। इसकी पहले वैल्यू कितनी होती है 3, 5 और 7। इसकी कितनी होती है आपकी 9, 11 और इसकी होती है 13। यहाँ पे इसकी पहले वैल्यू कितनी होती है आपकी 21। ठीक है, और 23 और इसकी होती है 25। अब देखो यहाँ से कैसे आपका इंक्रीज होते जा रहे हैं और नंबर कितने ऐड हो रहे हैं आपके 2। कितने नंबर हो रहे हैं 2 ऐड हो जा रहे हैं। अब इसमें देखो इसमें भी कितने ऐड हो जा रहे हैं 2, इसमें +2 हो जा रहा है। ठीक है, इसमें +2 हो जा रहे हैं। अब इसमें देखो इसमें कैसे, इसमें भी +2 हो जा रहे हैं। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे कितना ऐड हुआ +3, जबकि सब में कितना हो रहे हैं 2। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका, राइट होगा डियर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, राइट होगा, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होता है डियर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बताइए आपको क्या डिफरेंट लगता है, कौन सा ऑप्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको डिफरेंट देखना है कि आपका इसमें डिफरेंट कौन सा है ना, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में 11 का आंसर देंगे, 11 में कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, सभी कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करेंगे, ऑप्शन आपको इसमें बताना है कि ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा। ठीक है भाई, है ना। तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखिएगा आपका क्या डिफरेंट है इसके अंदर। यदि ए ऑप्शन की तरफ बढ़े तो देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले हैं और यहाँ पे प्लस वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे सब प्लस है। यहाँ पे देखो डिफरेंट क्या है आपका, ये आपको ये छाटना होता है कि कौन सा डिफरेंट है, क्या लॉजिक इसमें फिट हो सकता है, तो उस लॉजिक की तरफ बढ़ना है ना, उस लॉजिक को समझना है कि कौन सा आपका लॉजिक इसमें सही हो सकता है डियर। ठीक है, तो यदि हम इस ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा भाई डियर डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब होगा क्यों, ये देखो देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, ऊपर कहीं ना कहीं प्लस की चीजें चल रही है, बट ऊपर क्या है यहाँ पे सब निगेटिव है। बट यहाँ पे क्या सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे क्या प्लस है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीजें मिक्सिंग है, बट इसमें क्या है अलग डिफरेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, राइट होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। इसका आंसर दीजिएगा आपका क्या होगा। ठीक है, इसमें बताओ उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है ना। यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, एक वर्ड पकड़ना है और उस वर्ड को पकड़ते हुए आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि बात करें, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका क्यों, यहाँ पे भी है क्यों, है यहाँ पे भी क्यों, देखो क्यों यहाँ पे भी दिया हुआ, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, चारों में है। क्या एक्स सभी में है, एक्स भी सभी में है, एक्स ये रहा, एक्स ये है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, एक्स भी है। आप अब और नंबर देखते हैं, और हमारा क्या चीज नहीं है। यदि हम बात करें अपना, है ना, ए भी है, वी देखते हैं, वी आपका देखो, वी आपका यहाँ पे है, आपको क्या दिया है, वी है आपका, वी यहाँ पर भी है और वी यहाँ पर भी है। क्या वी यहाँ पे भी दिया है, तो वी भी आपका ऑप्शन होगा। एम देखना, एम भी आपका जो है भाई, एम यहाँ पे भी है। देखिए एम, यदि एम वाई को देखें, चलो वाई देखते हैं, वाई और वाई, ये भी आपका वाई भी है। ठीक है, एम आपका यहाँ पे भी दिया है, एम ये रहा और एम और एम। अब देखो ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपका सब में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा वर्ड आपको पकड़ना है जो सभी में नहीं है। ठीक है, देखो एक वर्ड है आपका ई, कौन सा, एक वर्ड है ई, ये इसमें भी है, इसमें भी है और ई इसमें भी है। अब ई देखो, क्या ऑप्शन नंबर सी में ई आपको दिया है कहीं, ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या आपका ई दिया है, ऑप्शन नंबर ई सी में ही एक ऐसा है जिसमें ई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13। अब इसमें आपको कहा गया है कि बताओ कौन सा शब्द अलग है, नीला, हरा, पेंट और पीला। नीला, हरा, पेंट और पीला, देखिए ये क्या है, कलर के नेम है। ये भी कलर है, ये भी कलर है और ये भी कलर है, पर पेंट क्या है, एक अलग विषम नंबर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका
राइट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, राइट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया है आपको, फिर इसमें से अल्फाबेट्स दिए हैं, तो इसको आपको जो है बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखो इसमें क्या है आपका, इसके अंदर आपको दिया है जीई, इसके जो पहले वैल्यू होती है कितनी होती है 7, इसकी 5, इसकी 3। ठीक है, इसकी देखो 9, 11 और 13। ठीक है, इसकी देखिएगा 15 और 17 और 19। ठीक है, कितनी होती है आपकी 22 और 24 देन 26। अब देखो यहाँ पे भी आपका 2 नंबर बढ़े, यहाँ पे भी 2 नंबर आपका बढ़ता गया, और यहाँ पे भी 2 नंबर बढ़ता गया, और यहाँ पे देखो कितना नंबर बढ़ा, यहाँ पे भी 2 बढ़ा। ठीक है, 2 बढ़ा, 2 घटा, 2 घटा, 2 नंबर क्या हो रहा है माइनस, और इन सब में क्या हो रहा है प्लस, इन सब में देखो क्या हो रहा है +2 हो जा रहा है, और यहाँ पे इसमें क्या हुआ -2, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसमें राइट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें -2 हो जा रहा है और सब में क्या हो रहा है +2 हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, देखिए इसमें क्या ऑप्शन होगा इसका, 15 का आप आंसर देंगे, 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या आपको ऑप्शन ए लगता है, क्या ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, आपको कौन सा सही इसमें ऑप्शन लगता है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे देखो सब अलग, कहीं ना कहीं आकृति में 1/1/1/2 ऐसे चल रहा है, कोई ना कहीं एक पैटर्न फॉलो इसमें भी हो रहा है, पैटर्न फॉलो इसमें भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, बट इसमें देखो कहीं ना कहीं एक चीज डिफरेंस क्या है, ये वाली चीज डिफरेंस दी गई है, ये दोनों में कॉमन है और सब में अलग है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका ये रहा। ठीक है, इस कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे आंसर आपका क्या होगा। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। अब फिर वही आपको एक लेटर पकड़ना है, इसमें जो सा कोई ऐसा ऐसा ऑप्शन जिसमें एक भी लेटर आपका सेम ना हो। ठीक है, अब यदि आई की बात करें, देखो आई, यहाँ पे देखो ये आई, ये रहा, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, बट आई आपका बी में है नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट होगा, क्योंकि बी के अंदर आई नहीं है, आई लेटर आपका नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द ओड फिगर आउट, फाइंड द ओड फिगर आउट। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा विषम है। देखिए इसमें सिर्फ एक ही विषम दिखाई देता है, ये पैटर्न भी सही है, इसमें सिर्फ आपको मुझे लगता है डी आपका ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा आप बताएं खुद ही, है ना, इसमें देखो इसमें क्या पैटर्न, इसमें फॉलो हुआ, इसमें फॉलो हुआ, इसमें फॉलो हुआ, बट इसमें कहीं ना कहीं ये जो राइट वाला ऐड है वो एक साथ हुआ और ये कहीं अलग बना देता है इसको। ठीक है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आगे 18 का आंसर देंगे सभी, बताओ 18 में क्या है। 18 में क्या, निम्नलिखित में से विषम आपको फिर फाइंड करना है ना, विषम फिर फाइंड करना है भाई। अब इसमें बताया कंपनी कर्मचारी, टीम खिलाड़ी, महासागर जहाज, वन और पेड़। ठीक है, कंपनी कर्मचारी, कंपनी के अंदर कर्मचारी होते हैं, ठीक है, टीम के अंदर खिलाड़ी होते हैं, और महासागर में जहाज होते हैं, वन में पेड़ होते हैं। तो अब आपको बताना है कौन सा इसमें विषम होगा, थोड़ा सा सोच के आंसर देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, जल्दी से आप इसको देखेंगे क्या हो सकता है इसका ऑप्शन। ठीक है भाई, तो ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, इसका आंसर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज देखिएगा, इसमें आपको कुछ एक चीज नजर आ रही होगी। देखिए कर्मचारी दिया गया है, कर्मचारी कंपनी और कर्मचारी के अंदर क्या होता है, एक समूह होता है। क्या समूह मतलब एक ग्रुप काम करता है, क्या होता है ग्रुप होता है ना, तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप की बात चल रही है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या एक ग्रुप वर्क करता है आपका, है ना, क्या ग्रुप होता है, जहाज में नहीं होता ना, और पेड़ के अंदर भी ग्रुप होता है, नहीं होता, बट क्या होता है टीम, टीम के अंदर एक ग्रुप वर्क करता है, और कंपनी के अंदर भी टीम एक वर्क करता है, कंपनी कर्मचारी और वन, और यहाँ पे भी पेड़ के अंदर भी क्या होता है ग्रुप होता है, पेड़ों के अंदर भी ग्रुप होता है, पेड़ भी बहुत सारे होते हैं एक साथ ही। ठीक है,
और टीम में भी ये बहुत सारे होते हैं, कंपनी में बहुत सारे होते हैं, पर महासागर और जहाज के अंदर क्या होता है आपका, ठीक है, वो क्या होता है, ग्रुप नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा इसका भाई सी ऑप्शन इसका राइट होगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट होगा, क्योंकि यदि ग्रुप किस देखिए, ग्रुप देखिए इसमें ग्रुप होता है, इसके अंदर भी एक ग्रुप का वर्क करता है और इसके अंदर भी एक ग्रुप वर्क करता है, बट ओशन के अंदर एक ग्रुप वर्क नहीं करता, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 का आंसर देंगे, क्या होगा बताइए, इसका क्या होगा। अब आपको दिया है, इसने कहा है कि मीटर, मील, फरलांग, एकड़ और यार्ड, ठीक है, सब क्या है, ये मेजरमेंट है, कहीं ना कहीं मेजरमेंट है। अब आपको बताना है कि मीटर, मील, फरलांग और एकड़ है ना, आपको इनमें से बताना है कौन सा विषम है, सबसे अलग कौन सा है, आपको ये आंसर देना है, ठीक है, आपका कौन सा इसमें अलग है, ठीक है। ये क्या है, ये देखिए यदि मैं इनकी बात करूं, मेजरमेंट एक यूनिट है, एरिया मतलब आपको कहीं ना कहीं मेजरमेंट की आपकी यूनिट्स हैं। देखिए मीटर जो होता है वो भी लेंथ में, आपको लंबाई में, ठीक है, क्या होता है लंबाई के अंदर, इसको भी हम क्या करते हैं लंबाई में मेजर करते हैं, ठीक, और मील को भी लंबाई में मेजर करते हैं, फरलांग को भी मेजर लंबाई में मेजर करते हैं, बट जो एकड़ है, एकड़ को करते हैं हम एरिया मेजर करने के लिए, क्या एरिया, जो हमारा क्षेत्रफल होता है, क्या है, जो हमारा क्षेत्रफल होता है उसको, उसके लिए यूज करते हैं हम एकड़, ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, इसका आंसर देंगे अपना, बताइए, इसमें आपको कहा है कि विषम युग्म ज्ञात कीजिए, सामाजिक विज्ञान है ना, गणित, बीजगणित, विश्वविद्यालय, हार्वर्ड, फल और केला, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इसके अंदर गलत है या कौन सा इसमें विषम है, वो आपको इसमें बताना है भाई, ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका अलग होगा ये बताना है ना। अब एक चीज देखो, जो हमारा मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एक दूसरे से संबंधित है, मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स की बात करें तो अलजेब्रा होता है, यूनिवर्सिटी, हावड़ा, हावड़ा यूनिवर्सिटी भी है, फ्रूट्स, बनाना, ये दोनों क्या एक दूसरे से संबंध है, इसका भी संबंध है और इसका भी संबंध। अब देखो सोशल साइंस और फिजिक्स क्या है, एक अलग है, स्ट्रीम अलग है, फिजिक्स अलग है और सोशल साइंस एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसका आंसर दो भाई, क्या होगा, है ना। अब इसे बताओ कौन सा आपका अलग है, विषम बताना है इसमें भी, है ना। अब देखो इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके की आकृतियां दिया है, यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे आपका इसके अंदर मान लीजिए पेंटागन है और ये स्क्वायर है, ठीक है। अब यदि आकृति की बात करें तो आकृति में देखो आपको यहाँ पे ये ट्राइंगल है, ये पेंटागन है, ठीक है, 5 भुजाएं हैं और ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर के साथ साथ में इनकी ये आकृतियां भी दी हैं, जिसमें क्या है आपका हेक्सागोनल है। अब इसमें देखो, इसमें कितने आपके ये डॉटेड लाइन जो है इसमें अलग हैं, इसमें कुछ शेप वाइज अलग घुमाई गई है ना। बट हम बात करेंगे कि अपना कौन सा विषम होगा, ए होगा, बी होगा कि सी होगा, ठीक है, तो इसका आंसर देंगे आप ना, क्या इसका आंसर सही होगा, ठीक है, ठीक। अब देखो यदि हम इसमें एक चीज देखेगा, इसके अंदर कितनी भुजा होती है, इसमें 3 होती है, ठीक है, इसके अंदर कितनी है 5 भुजाएं, और इसके अंदर कितनी होती है 4, और देखो ये भी कितने हैं आपके 4, 1 2 3 और 4, ये कितने हैं 1 2 3 4 और 5, ये कितने हैं 1 2 3, और ये कितने आपके यहाँ पे 6 होने चाहिए, क्योंकि इसकी भुजाएं 6 हैं और यहाँ पे कितने हैं आपके ओनली 4 हैं, तो ऑप्शन ओड कौन सा हुआ, ऑप्शन ओड हुआ ए, है ना। ये आपको पॉइंट पकड़ने होते हैं आपके विषम इस आकृतियों में, ठीक है, ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 भाई, ठीक है, ये दीजिए, इसका इसमें पूरी आपको अलग आकृति बतानी है, कौन सी आपकी डिफरेंट है। अब यदि एक पॉइंट पकड़ो, हम इस पॉइंट की बात करें
कि यहाँ से देखो ये आपको करना है, ये आपका है एंगल में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एंगल आपको पता है कि ये कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें और आकृति की, तो आपको यदि हम इसका एंगल की बात करें कितना होता है 45 डिग्री, तो 45 ऐसे एंगल्स में भी रखकर आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो यदि हम इसकी बात करें इस आकृति की, तो यहाँ से ये जब इस शेप में थी तो यहाँ से आने के बाद ये ऐसे शेप में गई, तो यहाँ से कितना घुमा होगा, ठीक है। फिर ये यहाँ से यहाँ पे आई, ये इसकी जो रोटेशन है वो रोटेशन को पकड़ना है आपको, ठीक है। तो जो रोटेशन इसमें सही नहीं हो रही होगी वो रोटेशन आपकी जो है ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे किस तरीके से कौन सा आपका सही होगा, ठीक है भाई। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अब यदि देखें इसमें रोटेशन, देखिए इसका रोटेशन आपका कैसा आ रहा है, ये आपकी आकृति है ऐसे, यदि ये वाली ये आकृति ऐसी है, अब ये आकृति आपकी कहाँ है, यहाँ पर आई है ना। यदि इसमें हम ऐसे ले, अब ये डिफरेंट है और ये आ रही है यहाँ पे, यदि हम ये डॉटेड इसको यहाँ पे पकड़े तो यहाँ से यहाँ आना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये कितना है, यहाँ पे 45 डिग्री और 90 डिग्री, ये कितना होगा 90 डिग्री, और ये कितना होगा आपका 45 डिग्री। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस आइडिया लगा कि 135 डिग्री पे कहीं ना कहीं ये रोटेट कर रही है। जब ये यहाँ पे रहा तो यहाँ से 135 डिग्री कैसा आएगा, देखिए यहाँ पे कितना है, 45 यहाँ पे, और ये इसकी जो आकृति आनी चाहिए थी वो यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। इसकी आकृति जो आनी चाहिए वो यहाँ पर आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ बट ऑप्शन में यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आना चाहिए था वो आपका कहाँ पर, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। या फिर आप देखो डिफरेंट इसमें और अदर में आपको डिफरेंट क्या देखना है, आपको डिफरेंट देखना है कि आपको अलग और क्या चीज है, या तो एंगल से देखो या फिर आपको अलग और चीजें देखनी होंगी, ठीक है। अब देखो इसमें रोटेशन यहाँ पे, अब इसके बाद ये रोटेशन ऐसा हुआ, इसमें देखो ये डिफरेंट देखना है, और इसमें देखो और डिफरेंट क्या है इसके अंदर, ठीक है। और तो इसमें जो डिफरेंस हमें पता लगता है, देखो सर्कल का और डिफरेंट अलग, और जो नियर बाई है इसकी लेंथ में, तो ऑप्शन आपका डी आई थिंक इसमें जो है सही होगा, डी ऑप्शन इसका जो है अलग विषम नंबर्स लग रहा है, और क्या होंगे ऑप्शन आपके सही होंगे। देखो इसमें जो आकृतियां हैं इसके साथ में देखो जो ये वाली आकृति है ये क्या छोटी है और सब में बड़ी है, इसमें देखो बड़ी है, इसमें बड़ी है और इसमें बड़ी है, बट इसमें क्या है ये आकृति थोड़ी सी छोटी है जहाँ पे ब्लैक कलर का दिया गया है। तो ये आपको एंगल से भी एंगल से भी हो सकता है, बट आपको इसमें देखना होगा कि ये आकृति कैसी है ना। ये आपका बेस्ट चॉइस है, एंगल से बेस्ट आपका ये है कि इसमें देखो डिफरेंस क्या है, आकृति बड़ी है और में, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं इन आकृतियों में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका 23, इसका आंसर दो। बताओ इसमें क्या होगा, इसमें भी फाइंड और नंबर आपको फाइंड करना है, इसमें आंसर देंगे। देखो इसमें 5 है, 4 है, 6 है, तरीके का आपका ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। अब देखो इसके अंदर कितना, इसमें यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 4 6, और मतलब एक लूडो का टाइप का आपका क्यूब दिया है, क्यूब है ना, लूडो का आपका क्यूब होता है, वो आपको उस तरह की शेप दी गई है। अब इसमें आपको देखना कि क्या नंबर्स है और क्या डिफरेंट है और की अदर के कंपेयर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी आपका क्या है 2, अब यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है, और 6 की बात करें 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 6 इन दोनों में, तो 6 तो पॉइंट नहीं पकड़ेंगे, और कोई पॉइंट्स पकड़ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, और 3 यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे आपका 3 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, बट यहाँ पे 3 आपका नहीं है। और नंबर देखो, कोई और नंबर आपको नजर आता है, ठीक है। इस तरीके से तो आप डिफाइन नहीं कर सकते है ना। तो बताओ आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही, इसको भी आप जो है थोड़ा सा लॉजिकली समझा के बताएंगे, ठीक है। बताओ इसका आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसके अंदर 2 विषम है, यदि हम यहाँ बात करें, देखिए 2 तो इसमें सम है, देखिए यहाँ पे 6 है और 2 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका 4 है, 5 है और 2 है, यहाँ पे देखो कितने हैं, यहाँ पे भी आपका 5 है और 4 है, ठीक है। 5 4 और 3 है और 1 है, यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही सम नंबर है,
और इन सब में कितने हैं, 2 2, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं आपके, 2 है, 3 भी है, ठीक है। और कितना, 1 2 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने, 2 सम है, यहाँ पे भी 2 सम है, इसमें देखिए इसमें भी 2 सम है, और इसमें भी आपके 2 सम नंबर है। बट इसमें क्या है आपका, एक ही आपका सम नंबर है, और क्या है आपके ओड नंबर है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी इसमें राइट होगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या होगा इसका भाई, राइट होगा आपकी, यदि इसकी नंबर की बात करें, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। सी ऑप्शन इसका जो है डियर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, बताओ इसका क्या आंसर होगा सही। इसमें दिया है कि आपको जो मेल नहीं खाता वो आपका ऑप्शन, ठीक है। तो गोभी, आलू, मटर, टमाटर, देखिए गोभी, आलू, मटर, टमाटर, ठीक है, ये बताना है। अब देखो गोभी, गोभी, मटर और टमाटर, ये सब क्या है, ये एक कहीं ना कहीं तने पे लगते हैं, ठीक है। बट आलू एक ऐसा है जो आपका अर्थ के नीचे होता है, ठीक है, क्या होता है, अर्थ के नीचे होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखो बताइए क्या आपका इसमें अलग है। अब इसमें देखो एक चीज आपको डिफरेंट नजर आएगी। देखिए इसमें यदि हम नंबर की बात करें, है ना, इसमें देखो एक ये नंबर आपको ये दिया है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये रहा, ठीक है। ये कैसा नंबर है, क्या इसको आप पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना, ठीक है। और इस नंबर को भी नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, विषम नंबर है, और इसमें विषम नंबर है, इसमें क्या है, सम नंबर है, ये क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। 352 क्या है, एक डिविजिबल है, बट और जो तीनों नंबर है वो डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका इसलिए राइट होगा, ठीक है। इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। तो इस तरह की क्लास आपकी जो है हम रोज लेके आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाई के क्वेश्चन सारे कराएंगे, ठीक है, रीजनिंग के भी। आज कल नेक्स्ट आपको वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।